अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने समसामयिक विषयों के प्रश्न को। आप सब जानते हैं कि जो हमारा उत्तर लेखन है ये मुख्यतः समसामयिक विषयों पर केंद्रित होता है और यूपीएससी समेत अन्य सभी राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जहां पर मुख्य परीक्षा रिटर्न में है। तो आज का हमारा प्रश्न था, यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा समय की आवश्यकता है लेकिन यह भारत में पारंपरिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से, यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा समय की आवश्यकता है लेकिन ग्रामीण भारत में यह पारंपरिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। इस पर आपको अपना विचार देना था, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें, आप जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समुदाय के विकास में, समृद्धि में योगदान देती है। शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समुदाय के विकास में योगदान देने में सबसे अहम भूमिका निभाती है और उस व्यक्ति विशेष को सशक्त बनाती है जिससे वो समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सके। तो शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा है क्या, पहले आप वो बताएंगे। तो 2 से 3 लाइन में आपने शिक्षा के बारे में बता दिया, शिक्षा है क्या। ठीक है, तो जब आपने बता दिया शिक्षा है क्या, शिक्षा कैसे लोगों को सशक्त बनाती है, कैसे लोगों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में मदद करती है, वो चीज आप 2 से 3 लाइन में लिख दिए। इसके बाद आपको बताना है क्या, जो आपके प्रश्न का भाग है, यद्यपि ऑनलाइन शिक्षा समय की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि समय की आवश्यकता क्यों है, किन बिंदुओं पर, किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है ऑनलाइन ये समय की आवश्यकता है। तो यदि हम इसको देखें तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है ये दूरस्थ शिक्षा जो होती है, दूरस्थ शिक्षा का ही एक रूप है। ऑनलाइन शिक्षा जो है एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा का ही एक रूप है। अब ऑनलाइन शिक्षा जरूरी क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से क्या होता है, सबसे प्रथम चीज क्या होती है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि ऑनलाइन शिक्षा से बात करें हम तो सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा फायदा होता है क्या, कि शिक्षा का स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होती है। एक पॉइंट ये है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है, तो गुणवत्ता में सुधार होती है। दूसरा क्या है, ऑनलाइन शिक्षा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है वर्तमान समय में? आप जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है, ऑनलाइन शिक्षा यदि हम दिलाते हैं तो क्या होता है, शिक्षा की जो सुलभता होती है वो आसान हो जाती है। मतलब शिक्षा आसानी से लोगों तक उपलब्ध हो जाती है, लोगों तक सुलभ होती है, तो इसकी सुलभता में आसानी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि ऑनलाइन शिक्षा क्यों जरूरी है, सुलभता में आसानी होती है। तीसरी यदि हम पॉइंट की बात करें, आप जानते हैं भारत में बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उनकी जो रूढ़ियां हैं उसके आगे महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे नहीं भेजा जाता है, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिलाई जाती है, शिक्षा के लिए पुरुषों का ही जो है, पुरुषों को विशेष रूप से आगे किया जाता है। तो ऐसे धार्मिक समुदायों, ऐसे संप्रदायों के लिए क्या है, ऑनलाइन शिक्षा ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी धार्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा जो है वो किसी वरदान से कम नहीं है। कैसे? ऑनलाइन शिक्षा में यदि आप अपने परिवार के, अपने घर के महिला सदस्य को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षा आपको वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है कि वो बच्ची, वो महिला अपने घर पर रहकर अपने समुदाय, अपने रीति रिवाज, जो उसके रीति रिवाज कह लीजिए, जो उसके पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उसका अनुसरण करते हुए, उसका पालन करते हुए घर पर रहकर ही शिक्षा अर्जित कर सकती है और अपने आप को और अपने परिवार को सशक्त बना सकती है। तो सबसे बड़ी जो हमें लगती है खूबी वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा की, वो ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वजहों से, सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से जिन समुदायों में महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे नहीं किया जाता है, ऐसे समुदायों के लिए, ऐसे समुदायों की महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक वरदान स्वरूप है। तो एक पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगता है। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है आज के दौर में, आज की महंगाई के दौर में यदि देखा जाए तो क्लासरूम की जो शिक्षा होती है वो महंगी होती है, जबकि ऑनलाइन जो शिक्षा होती है वो सस्ती होती है। तो एक आधार यह भी है कि ऑनलाइन शिक्षा क्यों जरूरी है। वर्तमान समय में दौड़ भाग के जीवन में, दौड़ भाग, दैनिक दौड़ भाग में
जिस प्रकार से व्यक्ति जो है क्लासरूम में जाकर पढ़ नहीं सकता है। हम उच्च शिक्षा, अभी इस पॉइंट को हम जो उठा रहे हैं सस्ती की बात, ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उठा रहे हैं, या कोचिंग संस्थान जो होते हैं, जो लोग आईएएस पीसीएस, इसके बाद इंजीनियरिंग लाइन और वानिकी लाइन, किसी भी क्षेत्र में जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जाता है, वहां पे क्या होता है, क्लासरूम की जो शिक्षा होती है वो महंगी होती है। दूसरी बात क्या है कि आज इस महंगाई के समय में व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भारत की 50% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं कार्य करती है, इसके बाद शिक्षा अर्जित करती है। ऐसे बहुत सारे लोग आप मिल जाएंगे। यदि 50 बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और उनके लिए क्लासरूम शिक्षा ज्वाइन करना, क्लासरूम ज्वाइन करना असंभव होता है, क्योंकि टाइमिंग का अभाव और बहुत सारी चीजें, आर्थिक समस्याएं आती हैं। तो आर्थिक समस्याएं भी ना आए और आपकी तैयारी भी होती रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि यदि आपकी शिक्षा आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कार्यस्थल पर आपको वो सुविधा मिल जाए जो क्लासरूम में मिलती है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा, आपके समाज के लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात क्या है, ये सस्ती भी है। तो ऑनलाइन जो शिक्षा है उसका एक पक्ष यह है कि यह सस्ती है, प्लस जो रोजगार पेशा लोग हैं, जो दैनिक रोजगार करते हैं, किसी भी तरह से रोजगार से जुड़े हुए हैं, और वह भी शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, वह भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन शिक्षा ही है जो उनको अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है। तीसरी बात आती है इसमें कि इस महंगाई के दौर में जहां ये समस्या है, ये सुलभ है, वहीं इस प्रकार की महामारियों की दौर में, जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 का प्रकोप है, इसी तरह से अब वर्तमान समय में जिस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, निश्चित रूप से किसी न किसी भाग में आपदा निश्चित रूप से नियमित आपको देखने को मिलती है। तो जो भी क्षेत्र आपदा से प्रभावित होता है, किसी भी प्रकार की आपदा से प्रभावित होता है, जहाँ के शिक्षण संस्थान बंद होते हैं, शैक्षणिक जो हमारा वातावरण है वो प्रभावित होता है, ऐसे समय में भी उन लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक, बोलते हैं, संजीवनी से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है ऐसे लोगों के लिए। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 के प्रकोप के चलते समस्त भारत में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में यदि ऑनलाइन शिक्षा ना होती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना होता शिक्षा ग्रहण करने का, तो निश्चित रूप से भारत की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो उस पर विराम लग जाता, उस पर रुकावट आती। और वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जो स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी जानकारियों को और क्लासरूम प्रोग्राम को नियमित रूप से छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। और यह तभी संभव हो पाया है जब वर्तमान तकनीकी के दौर में ये शिक्षा सुलभ हो पाई है, सबको उपलब्ध हो पाई है। तो ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर आप कह सकते हैं कि किस हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है, वर्तमान समय की आवश्यकता है, वर्तमान समय की जरूरत है। ठीक है। उसी हिसाब से यदि हम देखें कि भारत में आबादी के हिसाब से पर्याप्त स्कूल नहीं है, यह सच्चाई है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली में देख लीजिए, जब बच्चों का दाखिला होता है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल में, तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोगों को डोनेशन देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है बच्चे के एडमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि सीटें सीमित हैं, जबकि बच्चे ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है। उस जनसंख्या के अनुपात में शैक्षणिक व्यवस्था शहरों में, विशेषकर जो महानगर है, वहां पर देखने को नहीं मिलती है। और यदि मिलती भी है तो क्या है, बहुत महंगी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उनमें उतनी सीटें नहीं है, उनमें उतनी रिक्तियां नहीं है कि वो सभी को समाहित कर सके। तो एक प्रकार से जो आबादी, भारत की इतनी आबादी है और इस हिसाब से जो शैक्षणिक संस्थानों की कमियां हैं, आप देख लीजिए, उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है नियमित रूप से यदि देखा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खुलते हैं, होते हैं, स्थापित हैं, बहुत ही कम है। तो आबादी के हिसाब से जहां एक तरफ शिक्षा की समस्या है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती आबादी के हिसाब से, उस हिसाब से भी ऑनलाइन शिक्षा इसमें मददगार, ऑनलाइन जो ये प्रौद्योगिकी है हमारी तकनीकी के दौर में, हम इससे मदद ले सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है। ग्रामीण स्तर पे चले जाइए, आप इसी बिंदु पर चले जाइए। ग्रामीण स्तर पे आप देखेंगे कि भारत को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है।
भारत को यदि हम ग्रामीण स्तर पर दो भागों में बांटें, एक जो है हमारे दुर्गम इलाके जिनमें पहाड़ी क्षेत्र होंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र होंगे, इन सब क्षेत्रों को ले लीजिए, और दूसरा हमारा मैदानी क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में भी बात करें जहां पर यदि देखें तो भौगोलिक रूप से कोई कठिनाई नहीं है उस क्षेत्र विशेष में, वहां भी शिक्षा का स्तर जो है, उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है देखने को नहीं मिलते हैं। 20-20, 30-30 किलोमीटर की दूरी पर उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं। प्राथमिक स्कूल तो मान लीजिए नियमित रूप से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और यही एक मेन वजह है, मुख्य कारण भी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता दर है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम पाई जाती है, क्योंकि नियमित रूप से यदि देखें तो उस क्षेत्र विशेष में, मैदानी क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, तो उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है ग्रामीण स्तर पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उच्च शैक्षणिक संस्थान जो ज्यादातर हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का, सरकार का ज्यादा रोल नहीं है। इस वजह से इनकी अनुपलब्धता ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलती है। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके लिए समस्या है कि बच्चियों को कैसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजें, जब दूरी है 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर घर से उनके उच्च शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं, तो ऐसे में समस्या होती है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात कर लें, जहां दुर्गम इलाके वाले जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके वाले जो क्षेत्र हैं, वहां तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है, क्योंकि आबादी जो है वहां पे बिखराव होता है, आबादी का बिखराव होता है, एक जगह संगठित रूप से आबादी नहीं रहती है। ऐसे में वहां पे प्राथमिक स्कूलों की भी कमी देखने को मिलती है। तो यदि इन क्षेत्रों के लिए हम देखें तो ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प बन सकता है, यदि भारत सरकार इसको प्रमोट करे और नियमित रूप से और निश्चित रूप से सरकार को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। इन सब क्षेत्रों के लिए जो शिक्षा से अछूते हैं, जहां पे उच्च शिक्षा का प्रसार नहीं है अभी भी, आप पूर्वोत्तर भारत की बात कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उच्च शिक्षण संस्थान जो है 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं गांवों से। तो ऐसे में उनके लिए समस्या है, और यदि उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा को एक विकल्प के रूप में दिया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है, निश्चित रूप से वो इसको स्वीकार करेंगे, और आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में इसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा, साक्षरता दर में भी बदलाव देखने को मिलेगा, और विभिन्न स्तरों पर इन क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा। दूसरी बात और है, क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं, आप जानते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बारिश के समय में जब बरसात का मौसम होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे अवसंरचना में भी कमी है, सड़कों की कमी है, कनेक्टिविटी का अभाव है। ऐसे में आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियो भी देखने को मिलते हैं, समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिलते हैं कि बच्चे जो हैं पहाड़ियों पर रस्सी के सहारे चढ़कर नदियों को, नालों को खुले में तैर कर या जो है चल कर पार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समस्या है। तो ऐसे उनको, जहां पे उनकी जान हानि का नुकसान होने का डर रहता है, तो ऐसे में यदि इनको उस समय, उस बारिश के समय में, या जो भी दुर्गम समय होता है, जो भी परिस्थितियां विकट होती हैं, ऐसे समय में यदि इनको ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, तो निश्चित रूप से उनके गार्जियन, उनके जो अभिभावक हैं, उनको भी संतुष्टि होगी और बच्चों का भी लॉस नहीं होगा, जो इस वजह से, बारिश, खराब मौसम की वजह से नुकसान होता है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक देखा ओवरव्यू कि हमने किन पॉइंट के आधार पर, किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान समय की, वर्तमान भारत की जरूरत है। लेकिन प्रश्न के दूसरे भाग में आपको बताना है कि ग्रामीण परिवेश के लिए अभी भी पारंपरिक जो शिक्षा है, पारंपरिक वही बेहतर है, ऑनलाइन शिक्षा क्यों नहीं बेहतर है, उसके बारे में यदि देखें हम, तो सबसे पहले आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर कृषक, दैनिक मजदूरों की आबादी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये लोग हैं, जो ये हमारा कृषक वर्ग है, मजदूर वर्ग जो है, इनको पहली बात तो आय का निश्चित साधन उपलब्ध नहीं होता, इनकी आय एक निश्चित अनुपात में नहीं होती है, निश्चितता नहीं होती, किसान को निश्चितता नहीं होती है कि उसको इतनी आमदनी इस फसल से होगी। ऐसे में क्या होता है कि जो ये परिवार होते हैं, जो ग्रामीण परिवार होते हैं, वो अपने, पहली बात तो ग्रामीण में, गांव में आप जाएंगे बड़े परिवार होते हैं, 5 से 6 लोग, 7 लोग, 8 लोगों के परिवार होते हैं, उसमें एक ही व्यक्ति होता है जो रोजगार, जिस पर पूरा परिवार निर्भर होता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा कि एंड्रॉयड फोन देखने को नहीं मिलेगा, लैपटॉप देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा।
तो मोबाइल फोन की अनुपलब्धता, लैपटॉप की अनुपलब्धता, यदि मान लीजिए 10% लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का भी अभाव है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। तो ऐसे में क्या है, जो ऑनलाइन शिक्षा है हमारी, वो नियमित रूप से उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए जरूरी क्या है, सरकार को सबसे पहले जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। दूसरा क्या है कि जो गरीब परिवार हैं, जो दैनिक मजदूर परिवार हैं, उनको बेहतर रोजगार, उनको बेहतर इस प्रकार से नियमों का क्रियान्वयन किया जाए, केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार के नियम बनाए जाएं जिससे इन परिवारों के रोजी रोटी का संकट ना हो, जिससे उससे ज्यादा भी वो अपने दैनिक दिनचर्या जो है, रोजी रोटी से ज्यादा, अपने जीविका उपार्जन से ज्यादा क्या सोच सके, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और अन्य चीजों पर भी ध्यान दे सके। अभी जो एक कृषक परिवार, मजदूर परिवार होता है, ये कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसी पर ही उसका ध्यान रहता है, अन्य चीजों, शिक्षा और अन्य चीजों पर उसका ध्यान नहीं जा पाता है। तो हमें प्रयास क्या करना होगा, केंद्र सरकार को क्या प्रयास करना होगा कि इस तरह के नियमों, कानूनों, नीतियों को बनाया जाए, क्रियान्वित कराया जाए, जिससे किसान की जेब में भी कुछ पैसा बचे, मजदूर वर्ग की जेब में भी कुछ पैसा बचे, जिससे कि वह शिक्षा और अन्य चीजों के बारे में, अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सोच सके और अपने जीवन को और अपने बच्चे के जीवन को भी बेहतर बना सके। तो सबसे पहले क्या है कि ग्रामीण जो आबादी है उसकी जेब में पैसा जाना चाहिए, और इस प्रकार के नियमों को क्रियान्वित कराना है, हमें केंद्रीय स्तर पर नियमों को बनाना है, जिससे गरीब जो तबका है हमारा, उसको भरण पोषण से ज्यादा अन्य चीजों के बारे में वो सोचने का उसको मौका मिले। तो सबसे पहली बात हो गई कि गरीब के जेब में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि भाई गरीब के पास मोबाइल फोन, एंड्रॉयड नहीं है। यदि मोबाइल फोन है तो वो जरूरी नहीं है कि हर महीने वो 300 रुपए का डाटा डलवा सके, क्योंकि डाटा भी महंगा हो गया है। और किसान जो परिवार होता है, वो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, और जब भोजन मिल जाता है उसके बाद ही वो कुछ सोचता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में उनको पैसा मिले विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, इस तरह से योजनाओं को क्रियान्वित कराना है। ग्रामीण स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है और इसमें सुधार करने के लिए प्रयास करना होगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों को जब हम धन उपलब्ध कराएंगे, उनकी जेब में पैसा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो एंड्रॉयड फोन की तरफ बढ़ेंगे, बच्चों की शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, यदि हम उनको जागरूक करेंगे तो। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जीवन यापन में, आपने पहले मैंने जिक्र कर लिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके जीवन यापन में ही वो ज्यादातर जो उनके संसाधन होते हैं वो जीवन यापन से ही केंद्रित होते हैं, मतलब उनको जीवन, अपने परिवार के भरण पोषण में ही उनके सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं जो उनके होते हैं। तो सबसे पहली बात, पैसा उनके जेब में जाना चाहिए, कुछ इस तरह के नियम कानून बनाने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि जागरूकता, सबसे बड़ी बात है कि जन जागरूकता, और जब जन जागरूकता हम फैलाएंगे ऑनलाइन शिक्षा के प्रति और अन्य चीजों के प्रति, तो निश्चित रूप से जो किसान परिवार है, जो मजदूर परिवार है, वो भी सोचेगा कि हमारे बच्चे पढ़ें और उनका भी जीवन बेहतर हो, समृद्धि आए, उनके भी जीवन में समृद्धि आए। और इसके लिए क्या करना होगा, जागरूकता का प्रसार। और निश्चित रूप से जब जागरूकता का प्रसार होगा तो किसान और मजदूर छोटी छोटी बचतों के माध्यम से निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, और वो ऑनलाइन शिक्षा की तरफ झुकाव देखने को निश्चित रूप से आपको कुछ समय में मिलेगा। दूसरी बात आती है कि ग्रामीण परिवेश के जो ज्यादातर बच्चे होते हैं, उनका देखा गया है कि जो शहरी बच्चे होते हैं उनके समझने की क्षमता थोड़ी सी स्लो होती है, कम होती है। तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा समस्या इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन में हम तुरंत सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा कारण है कि ग्रामीण परिवेश के लिए अभी इसको लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में ग्रामीण परिवेश के लिए पारंपरिक शिक्षा ही अभी बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में सवाल जवाब का ये जो है नहीं हो सकता, और जब तक सवाल जवाब नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से बच्चे को कोई डाउट है और उसको सवाल जवाब नहीं होता है, तो एक प्रकार से बेहतर शिक्षा व्यवस्था इसको नहीं कहा जा सकती। तो सवाल जवाब वाली भी समस्या है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे उतना जागरूक नहीं होते, उतना सशक्त नहीं होते कि चीजों को उस अनुपात में समझ सकें जिस अनुपात में शहरी बच्चे समझते हैं। तो सबसे पहले जागरूकता का प्रसार, जन जागरूकता हमें फैलानी होगी। दूसरा क्या है
यदि हम देखें माहौल, ग्रामीण परिवेश जो हमारा है उसका माहौल अभी इस तरीके के नहीं है, वो जो ग्रामीण परिवेश है अभी ढला नहीं है इस माहौल में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है लोगों में। तो सबसे पहले हमें जागरूकता का प्रसार करना होगा, उस तरह का परिवेश बनाना होगा, ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा का एक परिवेश बनाना होगा। तीसरी बात क्या है कि किसानों और मजदूरों के जेबों में कुछ पैसा बचना चाहिए, उनको कुछ बचत होनी चाहिए, तभी वो इन चीजों की तरफ अपना झुकाव दिखाएंगे, इन चीजों की तरफ मुड़ेंगे। और निश्चित रूप से यदि सरकार जागरूकता का प्रचार और एक बेहतर वातावरण बनाती है ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा के प्रति, नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर करती है, तो आने वाले वर्षों में यह भी देखने को मिलेगा कि ग्रामीण जो परिवार है, ग्रामीण जो किसान परिवार है, वो भी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ रहा है। तो हमें किन किन कदमों की सुधार की आवश्यकता है उसको हमने चर्चा कर लिया कि ग्रामीण परिवेश में वर्तमान समय में यह संभव क्यों नहीं है। अब लास्ट में कंक्लूजन में आपको लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि जो शिक्षा है ये सर्वोपरि है और सभी को शिक्षा से जुड़ना आवश्यक है। यदि किसान परिवार, यदि हम देखें, आप सब जानते होंगे, सुना होगा कि जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास से ही होकर ही देश का विकास होता है। मतलब जब तक ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण किसी भी देश का जो ग्रामीण परिवेश है, जब तक वो विकसित नहीं होगा वह देश विकसित नहीं होगा। तो सबसे पहले ज्यादा फोकस कहाँ पे करना चाहिए सरकार को कि ग्रामीण परिवेश को ऊपर उठाने में, ग्रामीण लोगों को साक्षर करने में, ग्रामीण लोगों को जागरूक करने में प्रसार करना चाहिए। निश्चित रूप से देश विकसित होगा, देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और हम शहरों की बराबरी कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कंक्लूजन में कि ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग है, ऑनलाइन शिक्षा समय की मांग है। मौजूदा समय में आपदाओं की बारंबारता के कारण इसकी महत्ता बढ़ गई है। ऐसे में ग्रामीण परिवेश अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसको केंद्र सरकार और समस्त राज्य सरकारों को इस तरफ ध्यान देकर उस चुनौती को दूर करना चाहिए और ग्रामीण परिवेश में एक अनुकूल माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके और ऑनलाइन शिक्षा को ग्रामीण परिवेश में भी लागू किया जा सके। तो एक समग्र उत्तर किन बिंदुओं पर आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप हमारे साथ नियमित उत्तर लेखन कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, जहां पे हम आपके उत्तर को चेक करने के बाद उसको रिव्यू करते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ना होगा, जिसकी लिंक आपको संबंधित वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपने उत्तर को भेजेंगे। जो कमियां होंगी नियमित रूप से बताई जाती हैं और आप यदि हमारे साथ जुड़कर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही पलों में, नहीं कह सकते, कुछ ही महीनों के अंतराल में, कम से कम 3 महीने का समय यदि आप हमें दें तो आपका जो उत्तर लेखन है वो उत्कृष्ट हो सकता है, उसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।